નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો, શ્રી એસએન વિદ્યાલય દ્વારા સંચાલિત ઈ લર્નિંગ કાર્યક્રમમાં હું આપનું ફરી પાછું હાર્દિક સ્વાગત કરું છું। ગયા લેક્ચરની અંદર આપણે પાઠ 2 અનૂઠે ઇન્સાન જે છે એનો અભ્યાસ કર્યો હતો। અનૂઠે ઇન્સાન જે છે એની અંદર 2 જે છે એ પ્રસંગ કથાઓ આપેલી હતી જે આપણે જોઈ હતી। હવે આ પાઠની અંદર જે છે કેટલીક કહાવતો આપેલી છે અને એક ચિત્રકથા પણ આપેલી છે, તો એ પણ હું તમને તેની સમજૂતી આપી દઉં જેથી કરીને તમને જે છે પાઠની અંદર લખવામાં બધી જ રીતે અનુકૂળતા રહે। સૌથી પહેલા જે છે અહીંયા પાઠ 2 ની અંદર કેટલીક કહાવતો આપેલી છે। એ કહાવતો જે છે તમારી પાસે પહેલી વાર આવેલી હશે, કારણ કે તમારે મુહાવરા જે છે એના અર્થ જે છે એ આવતા હતા, પરંતુ કહાવત તમારી સામે પહેલી વાર કદાચ 6ઠા ધોરણમાં આવી હશે। તો કહાવત જે છે એનો મતલબ શું થાય છે? તો કહાવત એટલે લોકોક્તિ કહેવામાં આવે છે। લોકોક્તિ એટલે કે લોકો દ્વારા જે છે પ્રસિદ્ધ થયેલી હોય અને તે જે છે એ ક્યારેક પ્રસંગ અનુસાર આપણે પણ એનો પ્રયોગ કરીએ તેને લોકોક્તિ અથવા તો કહાવત કહેવામાં આવે છે। જે વર્ષોથી જે છે એ રૂઢ થઈ ગઈ છે અને લોકો દ્વારા પ્રચલિત થઈ છે તેને લોકોક્તિ અથવા કહાવત કહેવામાં આવે છે। તો અહીંયા જે છે કેટલીક લોકોક્તિ અને કહાવતો આપેલી છે જેનો આપણે અર્થ સમજી લઈએ। आए थे हरि भजन को ओटन लगे कपास। आए थे हरि भजन को ओटन लगे कपास, यानी कि अच्छा काम छोड़कर महत्वहीन काम में लग जाना। जब कोई व्यक्ति हरि भजन करने के लिए मंदिर में आते हैं और हरि भजन का काम छोड़कर वहाँ कपास ओटने लगता है, तो तब ऐसी कहावत कही जाती है कि आए थे हरि भजन को ओटन लगे का कपास, यानी कि अच्छा काम छोड़कर महत्वहीन काम में लग जाना। दूसरा है उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, यानी कि कानून की रक्षा करने वाला जो होता है उसे कोतवाल कहते हैं। चोर बनकर जब कोतवाल को डांटता है तो उसका अर्थ होता है अपराधी के द्वारा निर्दोष को डांटना या अपराधी के द्वारा निर्दोष को धमकाना। जब कोई अपराधी निर्दोष को धमकाता है तब हम ऐसी कहावत बोलते हैं उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। तीसरी है ऊंची दुकान फीका पकवान, यानी कि दुकान जो है वो बहुत ही प्रसिद्ध होती है। ऊंची दुकान यानी कि जहाँ बड़ी चमक दमक दिखाई देती है, और फीका पकवान यानी कि मिठाई जो है वो बहुत अच्छी नहीं होती है, यानी कि प्रसिद्धि अधिक किंतु तत्व कुछ नहीं। प्रसिद्धि अधिक किंतु तत्व कुछ नहीं। किसी दुकान की बहुत प्रसिद्ध वस्तु होती है लेकिन ऊंची दुकान होती है लेकिन उसकी मिठाई बिल्कुल अच्छी नहीं होती है, तब हम इस कहावत को कहते हैं प्रसिद्धि अधिक किंतु तत्व कुछ नहीं। कोयले की दलाली में हाथ काले। कोयला यानी जो काला होता है उसको छूने से हमारे हाथ भी कोयले जैसे काले हो जाते हैं। कोयले की दलाली में हाथ काले, यानी कि कोयले का धंधा करते हैं उसके हाथ जो है वह काले हुए बिना नहीं रहते हैं। इसलिए यह कहावत कब कहा जाती है कि जब हम बुरे लोगों के साथ रहते हैं तो हमें बुराई मिलती है। बुरे लोगों के साथ रहने से हमें क्या मिलता है? बुराई मिलती है। जब हम अच्छे होकर किसी बुरे इंसान के साथ रहते हैं तो हमें जो है ऐसा कहा जाता है कि बुरे लोगों के साथ रहने से बुराई मिलती है। कोयला काला है तो हमारे हाथ पैर काले हो जाते हैं, उसी प्रकार बुरे लोगों के साथ रहने से हमें भी थोड़ी बहुत बुराई मिलती है। अगला है एक तो करेला ऊपर से नीम चढ़ा। करेला जो है वह कड़वा होता है, नीम जो है वह भी कड़वा होता है। तो एक तो करेला और ऊपर से नीम चढ़ा। करेला भी कड़वा और नीम भी कड़वा, यानी कि एक दोष जो था यानी एक दुर्गुण था उसमें और एक दुर्गुण मिल जाता है, तब हम कहते हैं एक दोष के साथ साथ दूसरा दोष मिल जाना। यानी कि एक तो करेला था ऊपर से नीम चढ़ा, यानी कि एक दुर्गुण था और एक दुर्गुण और मिल गया तो एक दोष के साथ दूसरा दोष भी लग जाना। कोई व्यक्ति होता है उसमें एक दुर्गुण होता है
झूठ बोलने का, और 2-3 गुण और मिल जाता है तब हम कहावत कहते हैं, एक तो करेला ऊपर से नीम चढ़ा। अगला है प्रसिद्धि अधिक नाम बड़े और दर्शन छोटे। किसी के नाम बड़े बड़े होते हैं लेकिन नाम के अनुरूप उनके काम नहीं होते। जैसे हवेली राम जो होते हैं वह झुपड़ी में रहते हैं, और जो झवेरी लाल होते हैं वो भी झुपड़ी में रहते हैं। यहाँ पर नाम की तुलना में काम बहुत छोटे होते हैं, इसलिए कहावत कही जाती है, नाम बड़े और दर्शन छोटे। यानी कि प्रसिद्धि अधिक किंतु तत्व कुछ नहीं होता है। किसी के नाम बड़े बड़े होते हैं लेकिन उसके अनुसार वे काम नहीं करते हैं, इसलिए ऐसा कहा जाता है, प्रसिद्धि अधिक किंतु तत्व कुछ नहीं। कहाँ राजा भोज कहाँ गंगू तेली। जब दो व्यक्ति में बहुत अंतर होता है, बहुत जमीन और आसमान का फर्क होता है, तब हम ऐसी कहावत कहते हैं कि कहाँ राजा भोज कहाँ गंगू तेली। जैसे राजा भोज एक महान राजा थे और गंगू तेली जो एक सामान्य हजाम है और वो किसी तेल नाखने का काम कर रहा है। तो दो व्यक्ति की स्थिति में बहुत अंतर होता है, तब हम यह कहावत कहते हैं कि कहाँ राजा भोज और कहाँ गंगू तेली। बोया पेड़ बबूल का आम कहाँ से पाए। यदि हम बबूल का पेड़ जो है वो बोते हैं तो उससे हमें आम प्राप्त नहीं होते हैं, इसलिए बुरे काम का हमें अच्छा फल नहीं मिलता। जो बुरे काम करते हैं उसके लिए हमें अच्छा फल नहीं मिलता। जब कोई व्यक्ति जो है वह बुरा काम करता है और बदले में अच्छे फल की इच्छा करता है, तब यह कहावत कही जाती है कि बोया पेड़ बबूल का आम कहाँ से पाए। तो यहाँ कुछ कहावत जो थी हमने देखी। अब एक चित्र कथा भी दी गई है, उस चित्र कथा के बारे में आपको एक कहानी लिखनी है, आपकी जो है कॉपी में लिखना है, इसलिए आप ध्यान से सुनिए। यहाँ पर पेज नंबर 10 पर जो है चित्र कथा दी गई हुई है और बहुत ही जो है आवश्यक है हमारे लिए। दूसरे सेमेस्टर में सबसे पहली कहानी है सच्ची मित्रता, पाठ का शीर्षक है और चित्र कथा का शीर्षक है सच्ची मित्रता। एक जंगल था, उस जंगल में 4 मित्र रहते थे, कछुआ, चूहा, हिरन और कौआ। और चारों पक्के मित्र थे और एक दूसरे के साथ साथ ही रहते थे। चारों अलग अलग थे लेकिन एक दूसरे के साथ रहते थे। एक दिन कौआ कहीं से उड़ते हुए खबर लाया। उसने कहा, कौवे ने कहीं से उड़ते हुए खबर लाया और सभी मित्रों को बताया कि जंगल में एक शिकारी आया हुआ है। लेकिन किसी ने उसकी बात नहीं सुनी। कौवा जो है वह उड़ते हुए खबर लाता है कि जंगल में एक शिकारी आया है और निर्दोष प्राणी को जो है मारकर खा जाता है, लेकिन किसी ने उसकी बात पर ध्यान नहीं दिया और यूं ही बात को उड़ा दिया। फिर एक दिन क्या हुआ कि जंगल में जो है चारों मित्र अलग अलग जगह पर थे। कौवा आकाश में उड़ रहा था, चूहा बिल में था, कछुआ कहीं पानी में तैर रहा था और हिरन जंगल में अकेला था। हिरन इधर उधर भटक रहा था। वहां शिकारी ने जाल बिछा रखी थी और वहां पर हिरन जो है वो जाल में फंस जाता है और बाहर निकलने के लिए बहुत ही प्रयास करता है। तभी उड़ते हुए कौवे ने, जो उसका मित्र था, कौवे ने देखा कि हिरन जो है वह शिकारी के जाल में फंस गया है। उसने तुरंत ही अपने मित्र हिरन को बताया कि मित्र तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें जरूर बचा लूंगा। ऐसा कहकर वह तुरंत ही अपने अन्य मित्रों को बुलाता है और उसके पास जाता है। सबसे पहले वह जो है चूहे के पास जाता है। चूहे से कहता है कि तुम मेरे साथ चलो। कछुए से भी कहता है कि तुम
जल्दी चलकर हिरन के पास आ जाना, अब मैं इस चूहे को लेकर जा रहा हूँ। कौवा जो है वह सारी बात बताता है और वह तुरंत ही चूहे को अपने पंखों पर बिठा लेता है और वह उड़कर जो है फौरन ही हिरन के पास पहुंच जाता है और अपने तीक्ष्ण दांतों से चूहे ने हिरन की जाल काटना शुरू कर दिया। जैसे ही जाल काटने शुरू करता है, सामने से शिकारी को आते देखता है। शिकारी को आते देखते ही हिरन बहुत घबरा जाता है और चूहा भी घबरा जाता है, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी और चूहे ने अपने तीक्ष्ण दांतों से जाल काटना शुरू रखा और थोड़ी ही देर में उसने जाल काट दी। जब शिकारी पास आता है तो हिरन जो है वह क्या करता है, दौड़कर भाग जाता है और चूहा जो है वह बिल में चला जाता है, जिससे शिकारी जो है दोनों को पकड़ नहीं सकता और कौवा जो है वह उड़ जाता है। शिकारी के हाथ में कुछ भी नहीं आता है। तो यह देखकर शिकारी को बहुत गुस्सा आता है कि मैंने कितनी मेहनत की थी इस हिरन को पकड़ने की, लेकिन हिरन भाग जाता है, चूहा बिल में चला जाता है और कौवा उड़ जाता है। तभी सामने से उसे कछुए को आते देखता है। कछुआ जो है वह धीरे धीरे चलकर हिरन के पास आ रहा था। तो शिकारी ने सोचा कि मैं इस हिरन को तो नहीं पकड़ सका, लेकिन मैं इस कछुए को नहीं छोड़ूंगा। और कछुए को पकड़ने के लिए वह अपनी थैली जो है वो खोलता है और जैसे ही वह कछुए को पकड़ने जाता है तो कछुआ भी जो है जल्दी जल्दी चलकर तालाब के पानी में चला जाता है और कछुआ जो है वह पानी में चला जाता है। शिकारी के हाथ में कुछ नहीं आता। इस प्रकार इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि हमें मुसीबत के समय अपने मित्रों की सहायता करनी चाहिए। तो जो कहानी थी उसका शीर्षक क्या था? सच्ची मित्रता। सच्ची मित्रता कैसे होती है? मुसीबत के समय में भी जिसका साथ नहीं छोड़ा जाता, ऐसी सच्ची मित्रता है। यहाँ पर भले ही हमें पशु पक्षियों के बारे में कहा गया है, 4 मित्रों की बात कही गई है, कछुआ, चूहा, हिरन और कौवा। इन 4 पशु पक्षियों के बारे में कहा गया है, लेकिन मनुष्य को ही लागू होती है कि हमें भी अपने मित्र का साथ कभी नहीं छोड़ना चाहिए। मुसीबत के समय हमें सहायता करनी चाहिए। तो यहाँ पर एक चित्र कथा दी गई है, कहावत दी गई है। तो इस कहावत को आपको लिखना है और उसका अर्थ समझना है, ताकि आपको हमेशा इस कहावत का अर्थ जो है आपको याद रहे। और ये चित्र कथा जो है वह हमें सेमेस्टर में पहली बार आई है चित्र कथा। तो यह भी आपको अपनी कॉपी में लिखना है। और यहाँ पर कुछ और ग्रामर दिया गया है, जैसे विशेषण का प्रयोग करके हमें वाक्य को बनाना है। धर्म तो धार्मिक, तो धार्मिक जो है एक वाक्य बनाना है कि हमारे कई त्योहार धार्मिक महत्व जो है रखते हैं। मुझे भारतीय होने का गर्व है। भारत तो भारतीय, मुझे भारतीय होने का गर्व है। गुण तो गुणवती, सत्यभामा गुणवती स्त्री थी। दर्शन तो दर्शनीय, तो कन्याकुमारी एक दर्शनीय स्थल है। रंग तो रंगीन, आसमान में रंगीन बादल छा गए। चमक तो चमकीला, तो रसोई घर चमकीला बन गया था। बल तो बलवान, कुछ लोग बलवान होते हैं। लोभ तो लोभी, कुछ लोग लोभी होते हैं। शक्ति तो शक्तिमान, कुछ लोग शक्तिमान होते हैं। दया तो दयावान, तो कुछ लोग दयावान होते हैं। तो इस प्रकार जो है विशेषण का आपको वाक्य में प्रयोग करना है। उसके बाद जो है कुछ लिंग परिवर्तन दिए गए हैं, जिस प्रकार मेंढक तो मेंढकी, देव तो देवी, तरुण तो तरुणी, हिरन तो हिरनी, कुमार तो कुमारी, कुम्हार तो कुम्हारिन, धोबी तो धोबिन, नाग तो नागिन, ग्वाला तो ग्वालिन, बाघ तो बाघिन, शेर तो शेरनी, डॉक्टर तो डॉक्टरनी, जादूगर तो जादूगरनी, मास्टर तो मास्टरनी, ऊंट तो ऊंटनी।
इस प्रकार जो है पाठ 2 जो है उसमें कई प्रश्न दिए गए हैं और एक प्रश्न जो है महत्वपूर्ण जो है उसकी मैं चर्चा कर लेती हूँ। इंसान अनूठा कब कहलाता है? इंसान अनूठा कब कहलाता है? जब कोई असाधारण कार्य करता है तो व्यक्ति अनूठा कहलाता है। भारत देश में कई अनूठे इंसान हुए थे, जिस प्रकार गांधी जी, सरदार पटेल और लाल बहादुर शास्त्री, इन सब में सबसे अनूठे इंसान सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। उन्होंने जब भारत देश को आज़ादी मिली तब कई रजवाड़ों को एक करने का काम किया। सभी भारत के देशी जो रियासत थी उनको जोड़ने का काम किया और सभी राजाओं को समझा बुझा कर भारत को एकता में जोड़ा। इस प्रकार सरदार वल्लभ भाई पटेल जो है वह एक अनूठे इंसान थे। तो अनूठा इंसान यानी जो असाधारण कार्य करता है उसे हम अनूठा कहते हैं। जिस प्रकार नेपोलियन जो था वो भले ही छोटा था, बचपन से ही वह सत्यवादी था और वह बड़ा होकर जो है वो फ्रांस का राजा बनता है। तो इस प्रकार उसने बचपन से ही अच्छा काम करना शुरू कर दिया था। ठीक उसी प्रकार जो सच्चा दान जो है प्रसंग कथा, उसमें कौमुदी 16 साल की बड़गरा गांव की लड़की थी और उसने देश प्रेम के लिए, देश के लिए अपने जो गहनों का बलिदान दे दिया। गहने कीमती थे लेकिन देश से बढ़कर उसके लिए कुछ नहीं था। उसने देश के लिए जो है अपने सभी जो है गहने गांधी जी को दान में दे दिए। दोनों अनूठे इंसान की बात कही गई है और यहाँ पर चित्रकथा भी हमने देखी और कुछ कहावतें भी देखी। उसके अलावा भी कुछ और कहावत है जो आपको याद रखनी है। कहावत का मतलब है लोकोक्ति या कहावतें, तो उसको भी आपको याद रखनी है और चित्रकथा भी आपको लिखनी है। तो अगले वीडियो में मैं आपसे फिर से मिलूंगी। तब तक के लिए मैं आपसे रजा चाहती हूँ। जय हिंद, जय भारत।